आज हम सीखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। पहले तो हम सीखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते किसे और उसमें कौन कौन से फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हीट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे क्या है ना, ए बी है, तो ए बी क्या हो गया, जैसे ए बी दो हो गए आपके, क्या हो गए, दो दोस्त हो गए, ए बी हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। फिर क्या होता है, कोई तीसरा आ जाता है, उनमें कोई तीसरा आ गया, लड़ाई करवा दिया, तो वो जो तीसरा आया या तो वो हीट हो सकता है, या तो क्या होता है, फोटोलिटिक हो जाता है, और क्या हो गया, या फिर सनलाइट हो जाती है। ये तीन हो गए ना, तीन फैक्टर हो गए, तो उनका लड़ाई हो गया, तो ए और बी में उनका डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब वो अलग अलग हो गए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है इसका, ए बी रहता है तो इनका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया ए और बी में, मतलब दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट में उनका फॉर्मेशन हो गया। तो यही होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से जब ब्रेकडाउन होता है, उनका डिकम्पोज करते हैं, तो दो या दो से अधिक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें तीन फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक थर्मोलिसिस होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है, एक फोटोलिसिस होता है। तो थर्मल मीन समझ गए होंगे आपकी, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हीट का इफेक्ट आ रहा है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जाएगी। फोटोलिसिस है, मतलब सनलाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का अगर है तो इलेक्ट्रोलिसिस कही जाएगी। ये तीन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन से, एक है थर्मोलिसिस है, एक इलेक्ट्रोलिसिस, एक फोटोलिसिस। तो थर्मल मींस क्या हो गया, थर्मल मींस हो गया हीट हो गया, और इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उस रिएक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। और फोटोलिसिस मींस सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट है, सनलाइट इन्वॉल्व हो रही है। तो ये तीन टाइप के डिकम्पोजिशन हो गए और इनके तीन फैक्टर हो गए। फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब थर्मल हीट का है ना, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब इसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ब्रेकडाउन होता है किसमें, सीओ में। क्विक में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और बहुत ही ज्यादा हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये क्या होगी, हमारी हीट का इन्वॉल्वमेंट है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जाएगी। ऐसे ही फेरस सल्फेट का हो गया, जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है हीट में, तब भी वो चीजें होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जाती है। लेड नाइट्रेट का जो रिएक्शन होती है, उसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका सीओ में ब्रेकडाउन हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट गैस रिलीज हो गई, तो ये हमारी किस में आ गई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ गई है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर होता है ना, वाटर है H2O है, ठीक। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो कराते हैं, तो उसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, H2O लिक्विड होता है ना, तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो करा रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक करंट का, तो उनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो वो क्या हो गई, कौन सा फैक्टर लग रहा है उसमें, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। थर्ड जो है हमारा, थर्ड हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड है ना, तो इनका डिकम्पोजिशन होता है, एक सिल्वर में हो जाता है और क्लोराइड में हो जाता है। कैसे होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब सनलाइट आ रही है, एच न्यू जो सनलाइट होती है, अगर जैसे किसी प्लेट में रखी हुई है, सिल्वर क्लोराइड रखी होती है, उस पर सनलाइट अगर पड़ रही है डायरेक्टली, तो उसमें क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। और ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, AgBr होता है, वो सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फैक्टर क्या हो गए, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोज निकालते हैं ना हम लोग, उसमें ये दो रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब AgCl और AgBr दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब ये जाके ब्लैक एंड व्हाइट हमारी फोटो फिल्म निकल के आती है। तो ये तीनों टाइप हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।